प्रिय बच्चों, आपका विपिन बी क्लास में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आपको पहले ही पता चल गया होगा, हम आपको जो है रसायन विज्ञान क्लास 12 की आपको एक कंप्लीट सिलेबस यूपी बोर्ड का हम देंगे और आप लोग जो है जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए और इस जो है प्लेटफॉर्म का आप उपयोग उठाइए। जैसे कि आपके यहाँ है एक चैप्टर, इसका नाम है उपसा संयोजी यौगिक, जिसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो आपके यहाँ है, आज के पहले कहने का मतलब 2023-24 को छोड़ दें, 22-23 और इससे और पूर्व ये चैप्टर तब आपका जो है 4 नंबर का आता था, 4 मार्क्स था। अब आपके 3 चैप्टर कट गए हैं, तो इसको जो है बढ़ा के 7 नंबर का कर दिया गया है। इस 7 नंबर के चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है और किस चीज़ पे हमको ज़्यादा फोकस करना है और कहाँ से हम ज़्यादा से ज़्यादा अंक ला सकते हैं, इस बात को हम आपको यहाँ से बताने चल रहे हैं। आप जैसा यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले आपका यहाँ पे परिचय है। परिचय होता क्या है कि उपसा संयोजी यौगिक होते क्या हैं, कैसे क्या बनते हैं, यहाँ ये समझेंगे। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण इसका टॉपिक है, ये है आपका लिगेंड। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो लिगेंड है, यहाँ से आप मैक्सिमम मिनिमम 2 नंबर से लेके 4 नंबर तक यहाँ पे आप गेन कर सकते हैं। ये एक लंबा टॉपिक है, मान के चलिए ये आपका जो टॉपिक है 1 से 2 घंटे से ऊपर ये चलेगा। जब भी आप इसको हम अगली क्लास में आपको जब देंगे, तो छोटे छोटे आधे घंटे की क्लास देंगे, तो ये 4 क्लास में आपका लिगेंड हो जाएगा। फिर उसके बाद उपसा संयोजन संख्या है, यहाँ से आपका विकल्प भी आ सकता है, यहाँ से 1 नंबर का आपका जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी आ सकता है, शॉर्ट नोट्स भी आ सकते हैं। उसके बाद दूसरा है, इसी में चुंबकीय गुणधर्म है। चुंबकीय गुणधर्म क्या होता है, क्योंकि डी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं या जो उपसा संयोजी यौगिक होंगे, इनमें जो है चुंबकीय गुणधर्म पाया जाता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। साथ में इसकी आप ज्योमेट्री भी सीखेंगे। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो है आपका एक नाभिकीय उपसा संयोजी यौगिक का आईयूपीएसी नामकरण। आईयूपीएसी नामकरण इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको जो है 2 नंबर से लेके 3 नंबर के प्रश्न आ सकते हैं। यहाँ मिनिमम आपको 2 नंबर और मैक्सिमम आपको जो है 3 नंबर तक के आपको यहाँ से प्रश्न गेन कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको यहाँ पे बॉन्डिंग पढ़ना है। बॉन्डिंग आपको यहाँ पे 3 तरीके की पढ़ना है। एक तो वार्नर का सिद्धांत की सहायता से पढ़ना है, दूसरा है बीबीटी, जिसको बोलते हैं बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इसी को बोलते हैं संयोजी कोष सिद्धांत बोलते हैं, और जो तीसरा है सीएफटी, जिसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी या क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। ये तीनों में से एक थ्योरियां आपके यहाँ आनी ही आनी है। उसके बाद संरचना है, संरचना में त्रिविम समवायता पढ़ना है, साथ में संरचनात्मक समवायता। 1 नंबर का प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है। और ये है धातुओं के निष्कर्षण तथा गुणात्मक विश्लेषण, ये भी आपको यहाँ पे पढ़ना है। उसके बाद जो लास्ट आपका टॉपिक है, जैविक निकायों में उपसा संयोजी यौगिकों का महत्व। कहने का मतलब जो आपका उपसा संयोजी यौगिक है, इसका बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है, ये आप इसको पढ़ेंगे। ये यहाँ से 1 नंबर का प्रश्न बन सकता है, ये भी नोट्स लिखने के लिए आता है। तो सबसे पहले जब आपको पढ़ना होगा, तो यहाँ से हम चालू करेंगे। ये आपको बाकायदे जो है 30-30, 35-35 मिनट की क्लास आपको जो है टाइम टू टाइम मिलेगी, और आप पूरी तरीके जो है मानसिक रूप से तैयार हो जाइए और विपिन बी क्लास से जुड़िए और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। थैंक यू सो मच।